नमस्कार साथियों, आज है 10 मई और 10 मई को आज अपना जो संडे है, तो संडे को जितनी भी अपनी साप्ताहिक जो क्लासें हुई हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। डेली संडे को रिवीजन होता है, जितनी सप्ताह में क्लास हुई है उसका, और करते हैं अपन शुरुआत। तो साथियों फटाफट अपन रिवीजन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और करते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में जो पुर्तगाली भाषा दिवस है ये कब मनाया गया? तो याद रखेंगे साथियों, पुर्तगाली जो भाषा दिवस है ये आपका 5 मई को मनाया गया, तो राइट आंसर 5 मई हो जाएगा। और इसके साथ में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया गया, और 4 मई को कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। 5 मई को आपका पुर्तगाली दिवस मनाया गया। अगला अपना क्वेश्चन है, कहाँ के पानी के भीतर सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये फहराया गया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला अपना क्वेश्चन है, जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक की मेजबानी है ये कौन से भारतीय शहर के द्वारा आयोजित की जाएगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये इंदौर के द्वारा, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाथकाइंड नामक भारत का पहला एआई ऑर्बिट डेटा सेंटर जो सैटेलाइट किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा बनाया जाएगा? और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सर्वम के द्वारा, पिक्सल के द्वारा, या फिर उपयुक्त दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर्वम और पिक्सल दोनों के द्वारा, तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे अपना क्वेश्चन है कि DAMPE उपग्रह हाल ही में चर्चा में है और ये किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला अपना क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है असम की थी वो, और असम की जो राजधानी दिसपुर है, और असम के यहाँ के जो सीएम है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। तो सही आंसर आपका असम हो जाएगा। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा गैर यूरोपीय देश बना है जो यूरोपीय राजनीति समुदाय में शामिल हुआ है? तो हाल ही में कौन सा देश गैर यूरोपीय देश बना है, यूरोपीय राजनीति में समुदाय में शामिल हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। साथियों याद रखेंगे, जो अपनी लाइव क्लास होती है ये सुबह 9 बजे होती है और डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, तो बने रहिए क्लास में। साथियों अगला क्वेश्चन, अमेरिका और किस देश के बीच जो बलिकातन 2026 का युद्ध अभ्यास है ये आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फिलीपींस और यूएसए के द्वारा, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। साथियों संडे को अपना जो रिवीजन क्लास होती है वो सप्ताह में जितनी भी अपने 7 क्लासें होती हैं उनका रिवीजन अपन संडे को कर लेते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर शेयर करेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हाल ही में कहां पर बना है? तो ये आपके हजारीबाग में बना है, ऑप्शन आपका है ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, ये हाल ही में एडोब ने किस ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? सही आंसर आपका हो जाएगा मनोज नागपाल को, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मनोज नागपाल को हाल ही में जो एडोब है ये एडोब ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो आपका जो सही आंसर है ये मनोज नागपाल जी हो जाएंगे। अगला अपना क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में दूसरे अंतरराष्ट्रीय जो प्रवासन समीक्षा मंच है जिसको IMRF कहते हैं का आयोजन किस जगह पर किया जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में किया जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट है। प्यारे विद्यार्थियों अपना जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो ये पुरुष का एकल का जो खिताब है ये खिताब किसने जीता है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जेनिक सिन्नर ने ये पुरुष एकल खिताब जीता है, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किसे इलेक्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है सुपर्णा शर्मा, आर के आनंद या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इलेक्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में जो पुलित्जर पुरस्कार 2026 ये दिया गया है आपके सुपर्णा शर्मा को और आर के आनंद को। तो आपका जो सही आंसर है ये आंसर आपका सी हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क में जो आयोजित हुआ है जुबेर विश्व कप, ये इसका जो खिताब है ये किसने जीता? तो डेनमार्क ने। तो डेनमार्क में तो ये आयोजित हुआ है जुबेर विश्व कप, और भारत ने जीता या फिर दक्षिणी कोरिया ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रिवीजन क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, तो सही आंसर आपको हो जाएगा दक्षिणी कोरिया ने जीता है। किसने जीता है? दक्षिणी कोरिया ने। तो आपका जो सही उत्तर है ये दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। साथियों अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 14 गोताखोरों ने पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अंडमान निकोबार में। आपका ऑप्शन सी अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, रागी जावा कार्यक्रम सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए हाल ही में किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन है आपके राजस्थान, गोवा, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये 2029 तक इसको बढ़ा दिया गया है जो ये रागी जावा कार्यक्रम। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ के जो सीएम है ये चंद्र बाबू नायडू, और यहाँ के गवर्नर हैं जे अब्दुल नाजीर, और यहाँ पर सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आपके केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है आंध्र प्रदेश में। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश हाल ही में व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी में आगे बढ़ने पर सहमत हुए हैं? तो ये तो आपको पढ़ाया हुआ है। तो उस देश की कैपिटल भी हनोई है और वहाँ की जो करेंसी है वो वेट डोंग है, और प्रेसिडेंट टोलाम है, प्राइम मिनिस्टर है फाम मिहे ची है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वियतनाम। साथियों अगला अपना जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में सर्वाधिक जो समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा बन गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तो वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली पालन उत्पादन का जो भारतीय राज्य है ये राज्य कौन सा है? आपका तमिलनाडु। और आगे अपना क्वेश्चन है करंट अफेयर का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या 34 है वहां 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 38 करने को मंजूरी मिली है। तो आपका सही आंसर 38 हो जाएगा। साथियों अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कौन से देश में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है कोलंबिया, जापान, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है साथियों। और अपना जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का जो दूसरा सबसे उत्पादक देश है वह कौन सा बन गया है? तो साथियों वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है उसके अंदर स्टील का जो उत्पादन देश फर्स्ट तो है आपका चाइना, और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है अपना? भारत। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और अगला अपना क्वेश्चन है, मई 2026 में आयोजित जो
मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जो फोटो है ये आपको दिख रही होगी, तो ये है एंड्रिया किमी एंटोनेली। तो ए वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। अगला अपना क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने दिया है? तो किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन है सुषमा यादव, सुपर्णा शर्मा, आर के आनंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर, तो मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर का जो खिताब है ये दिया गया आपके सुषमा यादव को। तो ए वाला ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। जय श्री श्याम। और आगे अपन क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये नर्स दिवस कब मनाया गया? तो ये आपके 6 मई को मनाया गया। ठीक है साथियों, सही उत्तर आपका 6 मई हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया, और 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया गया, और 4 मई को जो कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया, और 5 मई को पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया, 6 मई को आपका राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ द डिफेंस जनरल अनिल चौहान द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान के द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ है ये आपके नई दिल्ली में हुआ है। ए वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि शेखर वेम्पति, मनोज नागपाल, निखिल टंडन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कौन 2026 आईबीसीए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत का कौन सा शहर है जो आईबीसीए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेस ट्रैक यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है? तो गैलेक्सी आई, स्काई रूट एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली स्पेस ट्रैक जो यूनिफॉर्म कंपनी है वो आपकी बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने नोवे एफओसी में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है? तो सूडान, जापान, यूएसए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एफओसी की द्विपक्षीय संबंधों की जो समीक्षा की है आपके सूडान ने की है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो भारत और सूडान ने 4 मई 2026 को पोर्ट सूडान में आयोजित नोवे विदेश कार्यालय परामर्श में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहां पर किया गया है? चेन्नई में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया ने कहा 100 मेगावाट सौर परियोजना शुरू की है? तो कोल इंडिया ने ये अपने गुजरात में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हैं। तो आपका सही उत्तर गुजरात हो जाएगा। साथियों, आगे क्वेश्चन करते हैं, भारत और किसने हाल ही में संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है? तो ये आपकी की है यूरोपीय यूनियन संघ के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे करते हैं, हाल ही में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक
स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इंडोनेशिया स्पैम कॉल की श्रेणी में सबसे शीर्ष पर है इंडोनेशिया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? और ऑप्शन आपको दे रखे नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके सोमा मंडल, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके कुमार मंगलम बिड़ला को किया गया है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में 22वीं राष्ट्रीय मंडल टेबल टेनिस चैंपियन का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा? तो आपके नई दिल्ली में किया जाएगा। अच्छा, इंडिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है? वो आपके नई दिल्ली है, तो सही आंसर आपका नई दिल्ली ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? तो ये आपके 7 मई को मनाया गया। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 मई। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।